बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड एम। तो इस क्वेश्चन में हमें m की वैल्यू को फाइंड करना है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है, इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हमने m की वैल्यू को फाइंड करना है। जबकि जो इक्वेशन है यहाँ पे दी गई वो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5। तो अगेन वही काम जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। सबसे पहले इसका हमें इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमें ए बी सी की वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, जबकि जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे -7 आ जाएगी। एक्स का वेरिएबल सी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 3m माइनस 5 है। ठीक है, तो यूँ हमने ए बी सी की वैल्यू लिख ली यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए लेट कर लेना है अल्फ़ा और बीटा को। लेट अल्फ़ा एंड बीटा be the roots of the given equation। ठीक है, अगर अल्फ़ा और बीटा जो है वो रूट्स हों हमारी दी गई इक्वेशन के, तो देन हम क्या करेंगे कि सम निकालने के लिए हम लिखेंगे सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे सम के लिए, और ये इक्वल होता है -b/a के। ठीक है, तो अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। माइनस लगाया, फिर b है तो b की क्या वैल्यू है -7 ओवर a है तो a की क्या वैल्यू है 1। तो यहाँ पे a की जगह 1 पुट कर दिया। तो इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस प्लस 7 हो गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है अल्फ़ा प्लस बीटा की। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है सम के बाद? दूसरी चीज़ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में जैसे कि हमें मालूम है कि प्रोडक्ट के अंदर हम प्लस माइनस नहीं लगाते, तो अल्फ़ा बीटा को लिखेंगे, इसके दरमियान में साइन नहीं यूज़ करेंगे। जब साइन नहीं होता है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, और प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो यहाँ पे आ गया अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू पुट करेंगे, वो है 3m माइनस 5 ओवर ए है, तो ए की क्या वैल्यू है 1। तो यहाँ पे ए की जगह पे आ गया 1। ठीक है, तो अब अल्फ़ा बीटा इक्वल आ जाएगा 3m माइनस 5 के। तो इस तरह हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सम से आ गया है अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास वो इक्वल है 7 के, और प्रोडक्ट से अल्फ़ा बीटा इक्वल आ गया 3m माइनस 5 के। अब हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को, इसको हम जो है वो इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, वैसे भी हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कि हमारे पास जो है वो सम से जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे एज़ वी नो, कि हम जानते हैं कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल आया हुआ है 7 के। ठीक है, अब यहाँ से सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद ये जो अब हम करने लगे हैं इसको आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है 7 के। अब यहाँ से आपने ना अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 7 इधर रहेगा, प्लस बीटा इधर आके क्या हो जाएगा माइनस बीटा। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू हमने जो है वो सम से निकालनी है। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू जब सम से हमारे पास आ जाएगी, इसको हमें इस रिलेशन के अंदर पुट कर लेना है। ठीक है, अब इस रिलेशन को हम यहाँ पे लिख के 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ये रिलेशन है हमारे पास, इस रिलेशन को हम किसी इक्वेशन का नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। ठीक है, तो अब ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7 माइनस बीटा, इसको हमें पुट कर लेना है, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इस रिलेशन को आपने इक्वेशन 1 का नाम दे लेना है, और जो सम है उससे आपने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेनी है। इस अल्फ़ा की वैल्यू को आपने इस रिलेशन के अंदर पुट करना है। अब रिलेशन पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद पुट करते हैं अल्फ़ा की वैल्यू। रिलेशन है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो इस रिलेशन के अंदर हम पुट कर देंगे अल्फ़ा की वैल्यू को। ठीक है, जहाँ पे इस रिलेशन के अंदर अल्फ़ा आ रहा है वहाँ पे हम 7 माइनस बीटा लगाएंगे। तो ये 3 आ गया, फिर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा की जगह क्या आ गया 7 माइनस बीटा, प्लस आ गया 2 बीटा,
इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 7 21 माइनस 3 को बीटा से मल्टीप्लाई किया 3 बीटा प्लस 2 बीटा आ गया इज इक्वल टू 4। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे 21 जो है वो इधर प्लस हो रहा है, उसको हम दूसरी तरफ मूव कर लेते हैं। 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 और प्लस 21 इधर आके माइनस 21 हो गया। ठीक है, माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस बीटा के, और 4 माइनस 21 किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 17 के। ठीक है, देखें 21 के साथ माइनस का साइन है और 4 के साथ प्लस का, तो सब्ट्रैक्शन करके बड़ी वैल्यू का साइन लगा दिया तो माइनस 17 आ गया। अब ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा, इस तरह बीटा इक्वल आ जाएगा 17 के। ठीक है, तो यूँ हमने क्या किया है, जो अल्फ़ा की वैल्यू हमने इससे निकाली थी इस इक्वेशन से, इसको हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं। ठीक है, जो रिलेशन है हमारा उसको हमने इक्वेशन 1 कहा, और जो हमारे पास सम था उस सम को हमने इक्वेशन 2 कह लिया। ठीक है, और अब ये जो बीटा की वैल्यू आई है, इस बीटा की वैल्यू को बीटा इज इक्वल टू 17, इसको हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। एक दफ़ा आप सारा क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लें, मैं उसके बाद रिव्यू के अंदर आपको सारी चीज़ें दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आप पहले समझ लें कि चल क्या रहा है, हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को क्यों निकाल रहे हैं, इस क्यों का भी मैं आपको आंसर जो है वो आपको पता चल जाता है। हमारा मेन मकसद क्या है, एम की वैल्यू को फाइंड करना। इस एम को फाइंड करने के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब बीटा की वैल्यू जो है, इस बीटा की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन 2 में पुट करना है। ठीक है, इक्वेशन 2 पहले यहाँ पे लिख लें, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 7, इस तरह आसानी हो जाती है। अब इस इक्वेशन के अंदर हम बीटा की जगह क्या लिख लेंगे, 17। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे आ गया 17 इज़ इक्वल टू 7। अब इधर से अल्फ़ा निकालने के लिए अल्फ़ा इधर रहेगा, और देखें प्लस 17 को इधर मूव करेंगे तो इधर आके माइनस 17 हो जाएगा, और यूँ 7 माइनस 17 क्या आ जाएगा, माइनस 10। तो यूँ देखें अब हमारे पास अल्फ़ा भी आ गया और बीटा भी आ गए। अब एम किधर है, एम देखें यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो जिस बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, एम प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है, और अल्फ़ा और बीटा इसीलिए मालूम किया है क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर अल्फ़ा और बीटा मौजूद है, और ये अल्फ़ा बीटा होगा हमारे पास, तो इनकी वैल्यू पुट करके एम फाइंड हो सकेगा ना। तो इसको इक्वेशन 3 का नाम दें आप। ठीक है, इसको तो हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया हुआ है ना, सम को। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम। तो रिलेशन को इक्वेशन 1 का नाम, सम को इक्वेशन 2 का नाम, और प्रोडक्ट को इक्वेशन 3 का नाम दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, और प्रोडक्ट को हमने कैसे यूज़ करना है, हमने यहाँ पे लिखना है कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई हुई है, -10, एंड बीटा, और बीटा की क्या वैल्यू आई हुई है, 17, और इन दोनों को हम पुट कर देंगे प्रोडक्ट के अंदर, पुट इन इक्वेशन, और प्रोडक्ट की इक्वेशन का नाम क्या है, 3, पुट इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 यहाँ पे पहले लिख देते हैं, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m-5। अब इस इक्वेशन के अंदर हम अल्फ़ा की जगह लिखेंगे -10, ठीक है, और बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 17, और इक्वल में आ जाएगा 3m-5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -170 इज इक्वल टू 3m-5। हमें m फाइंड करना है, -5 को इधर मूव कर लेंगे, -5 इधर आके +5 इज इक्वल टू 3m। इन दोनों को सॉल्व किया तो आ गया -165 इज इक्वल टू 3m। ठीक है, और 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके 3 डिवाइड हो जाएगा, और इधर रिमेनिंग रह गया m। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 165 डिवाइड बाई 3, 3 5 टाइम 15, 6 - 5 1 आ गया, 5 को नीचे ड्रॉप कर लिया, और 3 5s are 15। ठीक है, तो यूँ हमने इसको डिवाइड कर लिया तो आ गया 55, -165 को 3 पे डिवाइड किया तो आ गया 55। r लिखकर हमें m फाइंड करना था, तो m इक्वल आ गया -55 के। हमारा मेन मकसद था फाइंड m, तो m फाइंड हो गया, वो इक्वल आ गया -55 के। एक दफ़ा स्टार्ट से हम सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। रहीम, हमारे पास एक रिलेशन था और m की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने अपनी इक्वेशन को यूज़ किया, उससे सम और प्रोडक्ट निकाला। ठीक है, अल्फ़ा बीटा को रूट्स के तौर पे ले लिया। सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद हमने जो हमारे पास सम था उसमें से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के, तो जो रिलेशन दिया गया था उसके अंदर पुट की। जब उसके अंदर उसको पुट किया तो बीटा की वैल्यू निकल आई। इस बीटा की वैल्यू को हमने सम के अंदर पुट किया तो अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई। इस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को हमने प्रोडक्ट के अंदर पुट किया। ठीक है,
प्रोडक्ट के अंदर जब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई, वो आ गई -55। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 3 स्टेप्स याद रखने हैं। पहला स्टेप सम और प्रोडक्ट फाइंड करना, सेकंड स्टेप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को निकालना, थर्ड स्टेप उस अल्फ़ा और बीटा को प्रोडक्ट के अंदर पुट करके m निकालना। तो इन 3 स्टेप्स को अगर आप याद रखते हैं तो आपको ये याद रहेगा कि जब भी रिलेशन वाला क्वेश्चन आएगा और कुछ भी फाइंड करने को बोला होगा और उसने रिलेशन दिया गया होगा, तो जब भी रिलेशन दिया गया हो तो आपने इन 3 स्टेप्स को याद रखना है, तो तब आपके लिए इन क्वेश्चंस को करना आसान हो जाएगा। इसी तरह के आगे 2 पार्ट मजीद हैं, अब हम उनको सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + 3m - 5 = 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3α - 2 बीटा = 4। यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है वो है x² + 7x + 3m - 5 = 0। तो अब इस इक्वेशन के अंदर देखें हमारे पास x² है, x है और कांस्टेंट टर्म है। तो x² के साथ में जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास a की वैल्यू होती है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारी b की वैल्यू होती है, वो 7 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास c है और वो है 3m - 5। ठीक है, तो इस तरह से उसी तरह से जिस तरह प्रीवियस पार्ट में हमने किया, a b c की वैल्यू को लिखने के बाद हम लेट करेंगे अल्फ़ा और बीटा को कि ये रूट्स हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, कि अगर अल्फ़ा और बीटा जो है वो हमारे पास रूट्स हों हमारी दी गई इक्वेशन के, तो उस सूरत में हम सम निकालेंगे। तो सम का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a के, -b/a। तो अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस लगाया और b की वैल्यू क्या है 7/a है, तो a की क्या वैल्यू है 1, यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, तो इस तरह अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया -7 के। ठीक है, तो ये सम आ गया हमारे पास। अब प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा बीटा के, और ये इक्वल है c/a के। ठीक है, तो अब c की और a की वैल्यू पुट कर लेंगे, और c की क्या वैल्यू है 3m - 5/a है, तो a की क्या वैल्यू है हमारे पास 1, तो a की प्लेस पे आ गया 1। तो इस तरह अल्फ़ा बीटा इक्वल आ गया 3m - 5 के। ठीक है, तो यूँ हमारे पास सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। ठीक है, तो सम और प्रोडक्ट आने के बाद अब हमें क्या करना है, उसी तरह प्रीवियस पार्ट में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे रिलेशन को बी स्टार्ट में लिखकर इक्वेशंस का नाम दे लेते हैं। रिलेशन को इक्वेशन 1 कहेंगे, सम को इक्वेशन 2 कहेंगे, और प्रोडक्ट को इक्वेशन 3 कहेंगे। क्योंकि इन तीनों को हमने यूज़ करना है तो इसलिए हम पहले ही इनको इनके नामों के साथ यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आते हैं हम सम की तरफ। सम को यूज़ करेंगे एज़, जो सम है अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके इक्वल है -7 के। इधर से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, -7 प्लस बीटा इधर आके माइनस बीटा हो गया। ठीक है, ये जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है इसे हम पुट कर देंगे रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -7 माइनस बीटा पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है 3α - 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, 3α - 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। अब इसके अंदर हमें पुट कर लेनी है अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 3 और यहाँ पे अल्फ़ा है, और अल्फ़ा किसके इक्वल है -7 माइनस बीटा। ये 3 लगाया, फिर अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू पुट की -7 माइनस बीटा, आगे आ गया -2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 = 21 और 3 को बीटा से मल्टीप्लाई किया 3 बीटा -2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। अब बीटा की वैल्यूज़ को देखें तो हमारे पास आ जाएगा -21 -3 और -2 -5 बीटा इज़ इक्वल टू 4। -21 को उधर मूव करेंगे, इधर आके +21 हो जाएगा, और यूँ -5 बीटा इज़ इक्वल टू 4 और 21 कितना हो गया 25। ये -5 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उधर आके -5 क्या हो जाएगा डिवाइड, 25/-5 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो बीटा की क्या वैल्यू आ गई -5। ठीक है, तो यूँ हमारे पास देखें ये जो बीटा आया है इसको हमने पुट कर लेना है अपने सम के अंदर। ठीक है, इसके अंदर
इक्वेशन 2 के अंदर, ताकि हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बीटा इज़ इक्वल टू -5 पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख लेंगे, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -7। अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, वो है -5 इज़ इक्वल टू हो जाएगा -7। आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो प्लस माइनस -5 इज़ इक्वल टू -7। -5 को उधर मूव करेंगे तो उधर आके +5 हो जाएगा, और यूँ हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू -2। तो यूँ देखें, हमारे पास अल्फ़ा भी आ गया है, वो आ गया -2, और हमारे पास बीटा भी आ गया, वो आ गया -5। अब इस अल्फ़ा और बीटा को, अल्फ़ा -2 एंड बीटा इज़ इक्वल टू, बीटा क्या है -5, इन दोनों को हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 3 में, पुट इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास ये है, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 3m - 5। ठीक है, तो इसके अंदर हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को रखेंगे तो m फाइंड हो जाएगा, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन मकसद है। ठीक है, तो अल्फ़ा की जगह पे आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई, बीटा की जगह आ जाएगा -5, और इज़ इक्वल आ जाएगा 3m - 5। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 5 are 10 इज़ इक्वल टू 3m - 5। -5 को इधर मूव करेंगे, इधर आके +5 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 3m। 10 और 5 15 हो जाएंगे, इज़ इक्वल टू 3m। तो 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके 3 डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 1 3, 3 5 15, और यूँ 5 इज़ इक्वल m आ गया, r लिख कर m इक्वल आ गया हमारा 5 के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने टोटल 3 स्टेप्स को फॉलो किया है। नंबर 1 स्टेप हमने सम और प्रोडक्ट निकाला है अपनी इक्वेशन की मदद से। नंबर 2 हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है अपने सम की मदद से, तो हमने इस अल्फ़ा की वैल्यू को रिलेशन में पुट किया तो बीटा निकल आया। बीटा को हमने इक्वेशन 2 में पुट किया तो अल्फ़ा निकल आया। इस अल्फ़ा और बीटा को प्रोडक्ट के अंदर पुट किया तो एम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारे क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 7m + 2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है और ये रिलेशन है। तो इन दो चीज़ों की मदद से हमने m की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम a की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट -2 आ जाएगी, और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म 7m + 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन 3 वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए a b c को सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। उसके लिए हम लेट करेंगे अल्फ़ा एंड बीटा को कि ये अगर रूट्स हों, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अगर ये दोनों हमारे पास जो दी गई इक्वेशन है उसके रूट्स हों तो, ठीक है, देन हमारे पास जो सम है उसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं। सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये इक्वल होता है -b/a के। तो नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस लगाया फार्मूला का, फिर b है तो वो वैल्यू है -2 वो लगाई, ओवर a है तो a की क्या वैल्यू है 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल हो जाए -2 ओवर आ गया 3। ठीक है, तो ये हमारे पास सम आ गया। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमें प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है, और प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल होता है अल्फ़ा बीटा के, और वो इक्वल होता है c/a के। तो अब इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे, c/a की, तो c की क्या वैल्यू है 7m + 2। ठीक है, तो यहाँ पे लगाया है 7m + 2 ओवर a है, तो a की क्या वैल्यू है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो यूँ हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। अल्फ़ा प्लस बीटा की वो आ गई 2/3, और अल्फ़ा बीटा की वो आ गई 7m + 2 ओवर 3। ठीक है, तो अब ये जो सम और प्रोडक्ट आया है, यहाँ पे हम रिलेशन को इक्वेशन 1 का नाम देंगे। रिलेशन है 7α - 3β इज़ इक्वल टू 18, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। और ये जो सम आया है इसको इक्वेशन 2 का, और जो प्रोडक्ट है इसको इक्वेशन 3 का। ठीक है, अब हम सम को यूज़ करेंगे एज अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, और सम हमारे पास इसका क्या है 2/3। इस सम से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, और वो आ जाएगी 2/3 प्लस बीटा, इधर आके माइनस बीटा हो गया।
ठीक है। अब ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है इसे हमें पुट कर लेना है अपने रिलेशन में, ठीक है। हम लिखेंगे अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो रिलेशन को हमने इक्वेशन 1 कहा है, उसके अंदर हम इसको पुट करेंगे और वो है 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज़ इक्वल टू 18, ठीक है। अब इस रिलेशन के अंदर हम इस अल्फ़ा की वैल्यू जो कि हमारे पास है 2/3 माइनस बीटा, इसको पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 और अल्फ़ा की प्लेस पे आ गया 2/3, ठीक है, माइनस बीटा। ये सारी वैल्यू पुट की और 7 लगाया, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू 2/3 माइनस बीटा लगाई और आगे है -3 बीटा इज़ इक्वल टू आ गया 18। अब 7 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा है, 7 को 2/3 से किया तो 14/3 हो गया और 7 को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो 7 बीटा हो गया, आगे आ गया -3 बीटा इज़ इक्वल टू 18, ठीक है। अब 14/3 को हमें दूसरी साइड पे मूव कर लेना है, -7 3 बीटा और -3 बीटा हो जाएगा -10 बीटा इज़ इक्वल टू 18। अब +14/3 को इधर मूव कर लेंगे तो इधर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा और +14/3 इधर आके -14/3 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम सॉल्व करने के लिए एलसीएम के वे से सॉल्व करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेंगे। 3 और 1 का एलसीएम लिया, 3 आ गया। 3 को 1 पे डिवाइड किया, 3 आया, उसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 हो जाएगा। 3 को 3 पे डिवाइड किया, 1 आया, 1 को 14 से मल्टीप्लाई किया 14 हो गया। -10 बीटा इज़ इक्वल टू 54 में से 14 माइनस कर लेंगे, 4 - 4 0, 5 - 1 4, तो ये आ जाएगा 40, ठीक है। 40/3 आ गया। अब ये -10 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ये -10 इधर आके डिवाइड हो गया और साथ में इसके यहाँ पे नीचे 3 है उसको लिख लेंगे। अब देखें 10 1 ज़ार 10, 10 4 ज़ार 40, तो यूँ बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये माइनस भी आ जाएगा, साथ में ऊपर 4 आ गया और नीचे 3 1 ज़ार 3 बाकी रह गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब इस बीटा की वैल्यू को हम जो है इसके अंदर इक्वेशन 2 के अंदर ही पुट करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि बीटा इज़ इक्वल टू, और बीटा की क्या वैल्यू आई है, -4/3 पुट इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है, बीटा की वैल्यू को। और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 2/3, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 2/3। अब जहाँ पे बीटा है वहाँ पे बीटा की वैल्यू लगाएंगे और वो है -4/3, ये हमने पुट की, इज़ इक्वल टू आ गया 2/3। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 4/3 इज़ इक्वल टू 2/3। अब -4/3 को उधर मूव कर लेंगे, उधर आके +4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को एलसीएम के वे से सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम आ गया 3, 3 को 3 पे डिवाइड किया 1, 1 2 ज़ार 2, प्लस 3 को 3 पे डिवाइड किया 1, 1 4 ज़ार 4, तो यूँ 4 और 2 6/3 आ गया। 6 को 3 पे डिवाइड कर लेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो अल्फ़ा आ गया 2, ठीक है। तो यूँ हमारे पास अल्फ़ा भी आ चुका है और बीटा भी आ चुका है। अब इन दोनों को हम पुट कर लेंगे, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 एंड बीटा इज़ इक्वल टू -4/3। इन दोनों को हमें प्रोडक्ट के अंदर पुट कर लेना है, पुट इन, और प्रोडक्ट को हमने इक्वेशन 3 मेंशन किया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो पहले यहाँ पे इक्वेशन 3 लिख लेंगे। इक्वेशन 3 क्या है, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 7m + 2/3, 7m + 2/3, ठीक है। तो ये हमने प्रोडक्ट यहाँ पे लिख लिया जिसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया है। इसके अंदर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फ़ा की प्लेस पे आ गया 2 और बीटा की प्लेस पे आ गया -4/3, ठीक है, और इज़ इक्वल आ गया 7m + 2/3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 4 ज़ार 8, -8/3 आ गया और इधर आ जाएगा 7m + 2/3। इसको मोर सिंप्लीफाई के लिए मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बाकी रह जाएगा -8 इज़ इक्वल टू 7m + 2/3 और मल्टीप्लाई 3, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई 3 3 से कट हुआ, -8 इज़ इक्वल टू 7m + 2।
अब कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर लेंगे, +2 को इधर ले आएंगे, इधर आके -2 हो जाएगा, इधर आएगा 7m -8 और -2 -10 इज इक्वल टू 7m। 7 उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके 7 डिवाइड हो गया। तो यूँ हमारे पास जो m है, r लिख कर m को इधर लिख लेते हैं, m इक्वल आ गया -10/7 के। ठीक है, जो हमने फाइंड करना था, हमारा मेन मकसद इन क्वेश्चंस के अंदर था फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड m। तो m को फाइंड करने के टोटल 3 स्टेप्स थे तीनों क्वेश्चंस में। हम उन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। पहले हम अपनी इक्वेशन की मदद से सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। उस सम और प्रोडक्ट को निकालने के बाद इक्वेशंस को नॉर्म दे देते हैं कि जो रिलेशन है उसको इक्वेशन 1, जो सम है उसको इक्वेशन 2 और जो प्रोडक्ट है उसको इक्वेशन 3। फिर हम सम को यूज़ करते हैं और सम को यूज़ करते हुए हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सम से अल्फ़ा की जो वैल्यू आती है उसको हम रिलेशन के अंदर पुट कर देते हैं, जो रिलेशन उसने क्वेश्चन में दे रखा होता है। जो ही हम उस रिलेशन के अंदर उस अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाती है। उस बीटा की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, जो कि हमारा सम होता है, तो उससे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है। हमारा मेन मकसद सम प्रोडक्ट निकालने के बाद अल्फ़ा और बीटा को निकालना होता है। ये दोनों आ जाएँ तो फिर इन दोनों को हम प्रोडक्ट के अंदर पुट करके, तो जो हमारा मेन मकसद है m की वैल्यू को फाइंड करना, तो अल्फ़ा बीटा आने के बाद इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करें तो m हमारे पास फाइंड हो जाता है। रहमान क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड m इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज़ इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। अब यहाँ पे वो कह रहा है m की वैल्यू को फाइंड करें, जबकि सम और प्रोडक्ट जो है रूट्स का वो इक्वल है किसके, गिवन नंबर लैम्डा के। यहाँ पे जो इक्वेशन है वो है हमारे पास 2m + 3 x² प्लस 7m - 5 × x प्लस 3m - 10 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास x² का कोएफिशिएंट है वो हमारे पास a की वैल्यू है, वो है 2m + 3, और जो x का कोएफिशिएंट है वो हमारे पास b की वैल्यू है, वो है 7m - 5, और जो c है वो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, वो है 3m - 10। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ को सम और प्रोडक्ट में यूज़ करना है। उसके लिए हम लेट करेंगे अल्फ़ा एंड बीटा को कि वो हमारी इक्वेशन के रूट्स हैं, बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, कि अगर अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो रूट्स हों हमारी दी गई इक्वेशन के, तो तब जो सम है, ठीक है, सम को अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं, वो इक्वल है -b/a के, और जबकि जो प्रोडक्ट है वो है अल्फ़ा बीटा और वो इक्वल होता है c/a के। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा, ये माइनस लगाया, फिर b है तो b की क्या वैल्यू है 7m - 5 ओवर a है, तो a की क्या वैल्यू है 2m + 3, तो a की प्लेस पे a की वैल्यू पुट कर देंगे, और a हमारे पास इक्वल है 2m + 3 के। यहाँ पे आ गया 2m + 3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सम को, तो यहाँ पे ये माइनस का साइन दोनों साइन से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये -7m - +5 हो जाएगा, और डिवाइड में आ गया 2m + 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, और इधर अल्फ़ा बीटा की निकालेंगे और वो इक्वल है c/a के, तो c की वैल्यू क्या है 3m - 10 ओवर a की क्या वैल्यू है 2m + 3। ठीक है, तो यूँ अल्फ़ा बीटा हमारे पास इक्वल आ गया 3m - 10 ओवर 2m + 3 के। ठीक है, तो सबसे पहला काम इस क्वेश्चन के अंदर हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सम निकाल लिया और प्रोडक्ट निकाल लिया। अब आते हैं गिवन कंडीशन पे। अब कंडीशन में वो कह रहा है कि जो सम है और जो प्रोडक्ट है, ये दोनों जो हैं इसके रूट्स इक्वल हैं एक गिवन नंबर लैम्डा के। इसका मतलब ये है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो भी इक्वल है लैम्डा के, और जो प्रोडक्ट है वो भी इक्वल है लैम्डा के। इसको हम इक्वेशन 1 कह लेंगे, इसको इक्वेशन 2 कह लेंगे। वो कह रहा है सम भी लैम्डा के इक्वल है और प्रोडक्ट भी लैम्डा के इक्वल है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग सम और प्रोडक्ट दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हुए।
ठीक है, यानी ये भी इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है अल्फ़ा बीटा के। ये देखें, अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा को इक्वल ले लें लैम्डा के, तो इसको भी इक्वल ले लें लैम्डा के, तो लैम्डा इक्वल लैम्डा आ गया। इसका मतलब लैम्डा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा जा सकता है और लैम्डा ही की जगह अल्फ़ा बीटा भी लिखा जा सकता है। इस वजह से ये दोनों हमने यहाँ पे इक्वल लिखने हैं। सम और प्रोडक्ट इज़ इक्वल। पहले इनको हमने लैम्डा के इक्वल इस तरह इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेना है, फिर सम और प्रोडक्ट को एक दूसरे के इक्वल लिख लेना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कि गिवन कंडीशन ये कह रही है कि सम और प्रोडक्ट आपस में इक्वल है। अब इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करके तो हम m की वैल्यू को, जो हमारा मेन मकसद है, वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सम की वैल्यू क्या है, -7m + 5 / 2m + 3 इज़ इक्वल अल्फ़ा बीटा, और उसकी क्या वैल्यू है 3m - 10 / 2m + 3। ठीक है, तो यूँ देखें हमने सम की भी वैल्यू पुट कर दी, प्रोडक्ट की भी। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है 2m + 3, इसको उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो यूँ ये वैल्यू इधर जो डिवाइड हो रही है इधर जाके मल्टीप्लाई हुई 2m + 3। अब देखें 2m + 3 ऊपर भी है नीचे भी है, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, कट हो जाएंगे। तो यूँ हमारे पास बाकी क्या बच गया, -7m + 5 ये लेफ़्ट हैंड साइड पे रह गया, और इज़ इक्वल में क्या बाकी रह गया 3m - 10। ठीक है, -7m + 5 ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, और इज़ इक्वल टू 3m - 10 ये यहाँ पे आ गया। अब इधर से m फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यूँ हमारे पास आ जाएगा -7m + 3m इधर आके -3m इज़ इक्वल टू -10 + 5 इधर जाके -5। ये दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों साइन माइनस किया तो ऐड कर लिया, 7 और 3 10m हो गए, और ये -15 हो गया। तो माइनस माइनस से कट कर सकते हैं हम, 10 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके 10 डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों की कटिंग कर लेंगे 5 के टेबल से, 5 3 15, 5 2 10। यूँ जो हमारा मकसद था इनकी वैल्यू फाइंड करना, वो इक्वल आ गई 3/2। तो इस क्वेश्चन में वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हमने सम निकाला है इक्वेशन की मदद से, उसी तरह प्रोडक्ट निकाला है, दोनों के एक दूसरे के इक्वल रखा है, तो हमारे पास m आ गया और वो इक्वल आ गया 3/2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 6 का ही सेकंड पार्ट है, सेम उसी तरह से है और बस वैल्यूज़ चेंज है। तो इसमें हमारे पास इक्वेशन आ गई 4x² - 3 + 5m × x -9m - 17 इज़ इक्वल टू 0। तो एज़ यू नो कि x² की टर्म हमारे पास a होती है और x की टर्म हमारे पास b है, वो है -3 + 5m, और जबकि c की टर्म कांस्टेंट टर्म है वो भी नेगेटिव में है, वो है -9m - 17। तो अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही अल्फ़ा और बीटा को लेट कर लेंगे कि अगर अल्फ़ा और बीटा जो है वो बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अगर अल्फ़ा और बीटा जो है वो हमारी इक्वेशन के रूट्स हों तो देन उसी तरह सम और प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो सम का फार्मूला अल्फ़ा + बीटा इज़ इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट का फार्मूला अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a। तो ये दोनों चीज़ें ही इसके अंदर हमें मेन फाइंड करनी है। तो अब अल्फ़ा + बीटा हमारे पास आ गया, इज़ इक्वल टू माइनस लगाया फार्मूला का, फिर b है तो b की वैल्यू भी नेगेटिव में है, वो है -3 + 5m। ठीक है, -3 + 5m, इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, ओवर a है तो a की क्या वैल्यू है 4, तो यहाँ पे आ गया 4। तो अब हमें क्या करना है, अल्फ़ा + बीटा इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 + 5m / 4 आ जाएगा। ठीक है, और इज़ इक्वल इधर आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a है, तो c की क्या वैल्यू है -9m - 17 ओवर a है तो a की क्या वैल्यू है 4, तो यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू, ये माइनस के साइन के साथ हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, -9m हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 17 हो जाएगा, ओवर आ गया 4। ठीक है, तो यूँ हमने सम भी निकाल लिया और प्रोडक्ट भी निकाल लिया। उसी तरह से जैसे कि उसने क्वेश्चन में लिख रखा हुआ है कि सम और प्रोडक्ट, ये सम है जिसमें प्लस और जिसमें प्रोडक्ट है उसमें साइन नहीं है। सम और प्रोडक्ट जो है वो
इक्वल हैं किसके, एक गिवन नंबर लैम्डा के। तो सम भी इक्वल लैम्डा के और प्रोडक्ट भी इक्वल लैम्डा के। इसको हम इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कह लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, इधर लिख लेंगे गिवन कंडीशन कि जो कंडीशन उसने क्वेश्चन में दे रखी है उसमें वो कह रहा है कि जो सम है और जो प्रोडक्ट है ये रूट्स का वो इक्वल है। तो इसलिए हम सम जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा है इसको इक्वल लिख लेंगे अल्फ़ा बीटा के, ठीक है। सम प्लस आ गया और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई आ गया, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल, जैसा कि क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, सम की भी और प्रोडक्ट की भी यहाँ पे पुट कर देते हैं। सम की वैल्यू है 3 + 5m / 4 इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट की वैल्यू भी है -9m + 17 / 4, ठीक है। तो यूँ हमने सम भी पुट कर दिया जो कि है 3 + 5m / 4 और प्रोडक्ट भी फाइंड कर दिया वो है -9m + 17 / 4। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 देखें यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाके 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। -9m + 17 / 4, ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 4 मल्टीप्लाई हो गया, 4 4 से कैंसिल और बाकी वैल्यू रहेगी 3 + 5m इज़ इक्वल टू -9m + 17, ठीक है। अब इधर से हम m की वैल्यू को फाइंड करने के लिए m वाली टर्म को एक तरफ कर लेंगे, 5m -9m को इधर लेके आएंगे तो +9m हो जाएगा इज़ इक्वल टू 17 और +3 को उधर मूव करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब 9m और 5m कितना हो जाएगा, 14m और 17 से 3 निकालेंगे तो इधर भी 14 आ जाएगा और ये 14 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा 14 / 14, 14 14 से कैंसिल। तो यूँ हमारे पास जो m हमने फाइंड करना था वो इक्वल आ गया 1 के। तो बड़े ही सिंपल और आसान क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स, जस्ट हमने इक्वेशन की मदद से सम और प्रोडक्ट निकालना है, उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखना है, दोनों की वैल्यूज़ एक दूसरे के सम की और प्रोडक्ट की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल रखनी है और यूँ हमारे पास जो m हमने फाइंड करना है, मेन क्वेश्चन ही यही है फाइंड m, वो m हमारे पास फाइंड हो जाएगा।